महाभारत के समय की एक महत्वपूर्ण कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है और उसमें भाग्य और कर्म का गहरा संदेश छिपा है। यह कहानी उस समय की है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर थे, युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने विरोधियों को देख रहे थे। जब अर्जुन ने अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देखा तो उनके मन में गहरी शंका उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि क्या अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करना सही है? क्या इससे उनका जीवन और भाग्य बेहतर हो जाएगा? अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा कि वे इस युद्ध में नहीं लड़ सकते। तब भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, ने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह जीवन कर्म का क्षेत्र है। यहाँ तुम्हारा कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अपने कर्म से तुम उसे सही दिशा में ले जा सकते हो। जो होना तय है उसे कोई नहीं रोक सकता, पर जो तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा कर्म। अगर तुम सही कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी सही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि व्यक्ति का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध उनके भाग्य का हिस्सा है, लेकिन उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। सही कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जब हम ईमानदारी से कर्म करते हैं तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को समझा और फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भगवान पर भरोसा किया और अपने कर्म को अपना धर्म माना। अंततः पांडवों की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन सही कर्म से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले